हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आपको सभी को पता है कि अभी रेलवे ने बम्पर वैकेंसीज निकालने का क्या किया है, दावा किया है। अभी वर्तमान में एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर 10,884 पदों पर भर्ती अनाउंस हुई थी। अब नेक्स्ट आपके पास में भर्ती आने वाली डी ग्रुप, और उसी के साथ में जो आरपीएफ और एसआई की जो भर्ती थी रेलवे की तरफ से, वो भी अभी हाल ही में बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो उसके लिए अब अपने पास में मेन चीज आती है कि पढ़े क्या, कि अपन को क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं कि जो अपना सिलेक्शन क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। तो अगर अपन बात करें कि जो जो टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि अपन को क्या करवा दे, अपन को मात्र एक सीट चाहिए, तो अपन को कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कि इतना पढ़ ले तो अपनी एक सीट क्या हो जाए, कंफर्म। तो आप सभी को पता है कि जो रेलवे के एग्जाम्स के अंदर आपके मेनली 3 सब्जेक्ट आता है। पहला आपका मैथ्स रहेगा, दूसरा आपका रीजनिंग, और तीसरा रहता है जीके जीएस का पोर्शन। अब जीके जीएस के अंदर अदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, पर मेनली आपके पास में 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर अपन बात करें कि कौन से टॉपिक, कौन सा ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है, किस टॉपिक के अंदर कम सवाल आ रहा है, किस टॉपिक को आप छोड़ के जा सकते हो, या फिर कौन से टॉपिक को आपको कंपलसरी करना है तो करना है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले मैथ्स के बारे में, कि मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक्स है जिसके अंदर से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो अपने एग्जाम का क्या रहेगा, फेवरेट रहेगा। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने प्रेक्षित कर रहे हैं कि जो कि अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे, प्रीवियस ईयर का जो टाइप था, उसके बेसिस पे आपके लिए कुछ आंकड़े लेके आए हैं कि जिससे आपको क्या मिल सके, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स का जो रोल है वो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों के अंदर बहुत ही क्या रहता है, महत्वपूर्ण रोल रहता है इसका। क्योंकि आपको पता है सीबीटी फर्स्ट के अंदर इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही में सीबीटी सेकंड के इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तो देखो अगर अपन सबसे पहला टॉपिक लें, बहुत ही खतरनाक टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ऑन एन एवरेज रहता है 1 to 5 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम यानी कि आपके पास में कुछ 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 शिफ्ट ऐसी है जिसके अंदर 5 के 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से आ रखे हैं, कुछ शिफ्ट के अंदर 2-3 ऑन एवरेज चलता रहता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब आपने जोड़ बाकी गुणा भाग तो पढ़ा है, अब बस उसको पढ़ा है अपन ने, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी स्पीड। अब सिंप्लीफिकेशन बोलो या फिर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बोलो, इस कैलकुलेशन स्पीड स्पीड के ऊपर आपके क्वेश्चंस कितने डिपेंड करेंगे, 1 to 5। और साथ में आपके पास में क्या टॉपिक आता है, दशमलव एंड भिन्न, यानी कि आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल जोड़वा क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी आपकी भिन्नों वाली और पॉइंटों वाली जोड़वा की गुणा भाग। यानी कि इसके अंदर पॉइंट्स वाले जो भी जोड़वा की गुणा भाग होते थे, और इधर जो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स के साथ में जो भी अपन गुणा भाग करते थे, वो वाले दोनों टॉपिक रहते हैं। और ये तीनों तीनों टॉपिक लगभग लगभग क्या रहते हैं, सेम। इसके अंदर आपको केवल और केवल कैलकुलेशन स्पीड के अंदर आपको क्या करेगा, घुमाएगा। अब चौथा टॉपिक अगर अपन देखें, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ते आ रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ के अंदर से आपके कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे, ओनली एंड ओनली किसके ऊपर, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। साथ में अब अगर अपन अर्थमेटिक के टॉपिक की बात करें, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, क्या बोला है कि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये किसके टॉपिक हो जाते हैं आपके पास में, अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक के ये टॉपिक भी आपके अच्छे क्वेश्चंस कैरी करते हैं, यानी कि आपके पास में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के लगभग 1 to 3 क्वेश्चंस आपके पास में आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में आपके पास में एक टॉपिक आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास में, 3 क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगर अपन बात करें एल्जब्रा की, किसकी बात करें, एल्जब्रा की, तो एल्जब्रा आपके एडवांस का टॉपिक रहता है। एल्जब्रा का अब की बार थोड़ा सा पार्शन क्या देख रखा है, कम देख रखा है। एल्जब्रा के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एल्जब्रा। और साधारण ब्याज, सीआई एसआई, एसआई सीआई के भी शानदार क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। एसआई एंड सीआई, एसआई सीआई से मिलके आपके पास में लगभग 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब साथ ही में अगर अपन बात करें जियोमेट्री की, कंप्लीट जियोमेट्री रहती है। अब बेसिक जियोमेट्री आएगी, इसके अंदर ज्यादा क्रिटिकल केसेस आपके पास में नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन जो जियोमेट्री आई है वो उसके अंदर 1 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ज्योमेट्री भी एक आपके पास में क्या रहेगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक रहेगा।
और शानदार टॉपिक। एडवांस के अंदर आपके पास में जियोमेट्री का कितना जाएगा, 1 to 5 क्वेश्चंस। और ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक रहेगा, और इसके अंदर से आपके पास में 1 to 3 क्वेश्चंस। अब अगर अपन बात करें औसत एवरेज की, तो एवरेज आपका एवरेज टॉपिक है। एवरेज सच में ही एवरेज टॉपिक रहता है, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी कौन कौन से शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, बाकी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं कहीं देखने को भी नहीं मिला है। तो आपको ऐसा छोड़ना नहीं है, देखना है, कम टाइम देना है। अब साथ में अगर अपन देखें कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हमेशा से ही क्या रहा है आपका अच्छा टॉपिक रहा है। तो टाइम एंड वर्क के आपके 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस के भी आपके पास में कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास में। समय और दूरी, समय और कार्य। फिर डीआई के आपके पास में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डीआई के कितने सवाल आ रहे हैं, मिनिमम 2 सवाल हर शिफ्ट के अंदर, 2 से 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं डीआई के। और किसके, मेंसुरेशन के, क्षेत्रमति और डीआई, यानी कि इसके तो कंपलसरी है, सवाल आने हैं तो आने हैं। अब देखो अगर अपन बात करें स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स यानी कि माध्य, मीन, बहुलक वगैरह आते हैं ना, मीन, मॉड, मीडियन वाले, तो उनके टॉपिक्स के अंदर से आपके पास में मैक्सिमम 3 सवाल आ सकते हैं, 1 to 3 क्वेश्चन। ये भी अच्छा पार्ट रहेगा, बहुत ही कम समय में तैयार होने वाला पार्ट है। और पाइप एंड आपके पास में टंकी, पाइप एंड टैंक की बात करें तो इसके अंदर जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बेसिक से आता है, इतना ज्यादा कोई इनका टॉपिक का कोई रोल नहीं रहेगा। पाइप एंड टंकी का, प्रायिकता का और एज का, इनके पास में आपके मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आ रखा है। बहुत सी शिफ्टों के अंदर आ रखा है, कहीं कहीं शिफ्टों के अंदर आ भी नहीं रखा है। फिर आपके पास में एक टॉपिक आता है बहुपद एंड समीकरण, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस के भी आपके 0 to 1 क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके ये 4 टॉपिक रहते हैं, इनको एक बार आपको कम नजर से देखना है। देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप जो शिफ्ट में जाओ उस शिफ्ट में आ जाए 1 सवाल आ जाए, 2 सवाल आ जाए। ये आपको एनालाइज बता रहा है कि इतने इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इनके अंदर आपके पास में 1 क्वेश्चन आ जाता है। और मिसलिनियस अदर कुछ भी फैक्टर्स बना सकता है, सिंप्लीफिकेशन, और जैसे कि परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन को ऐड कर देगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर परसेंटेज को ऐड कर दिया वगैरह, ऐड करके भी आपके पास में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मेन दिक्कत आपने आती है कि तैयारी कहाँ से करें। अब सर एग्जाम तो आने वाले हैं सबके, तैयारी करें कहाँ से, तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो उसके लिए आप सभी की लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका अपना परिवार श्री क्लासेस फॉर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर श्री क्लासेस परिवार ने आप सभी के लिए रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन का जिम्मा उठाया है, जिसके अंदर आपको रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर कंटिन्यूसली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की क्लासेस लगेगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस, साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर अपन डेली लाइव क्लासेस के साथ में और साथ ही में शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से अपन क्या करेंगे, अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है साथियों, तो अपने जो तीनों सब्जेक्ट रहेंगे उनकी प्रॉपर ढंग से आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और एक फिक्स लाइव क्लास का शेड्यूल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर कब से शुरू हो रही है। तो बहुत ही जल्द 1-2 दिनों के अंदर आपके पास में लाइव क्लासेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो अगर अपन अदर जो आपके पास में मैथ्स के अलावा सेकंड टॉपिक कौन सा रहता है आपके पास में, रीजनिंग का। मैथ्स के अलावा जो सेकंड कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है वो किसका आता है, रीजनिंग का। अब रीजनिंग को अपन मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो कौन सा है आपके पास में, वर्णमाला, अल्फाबेट के क्वेश्चंस और कोडिंग डिकोडिंग। अब अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कनेक्टेड है। अब अल्फाबेट के सवाल इतने आते नहीं है, लेकिन अल्फाबेट आ रखा है तो आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगी। अब कहाँ से सीक्वेंस कहाँ पे बन रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर चेक करने के लिए आपको अल्फाबेट का टॉपिक डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग के मिलते हैं। साथ ही में अगर अपन देखें एनालॉग्स के क्वेश्चन आपके पास में आता है 2 से 3 क्वेश्चन, एनालॉग के 2 से 3 क्वेश्चन। और साथ ही में क्लासिफिकेशन के भी आपके पास में कितने टॉपिक मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर के अंदर। और अब देखो जो आपकी सीरीज होती है, चाहे वो लेटर्स की हो चाहे वो नंबर्स की हो या फिर लेटर और नंबर दोनों को शामिल करके दे, तो सीरीज के भी आपके पास में कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब जो ये 5 टॉपिक है ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक रहेंगे। इनके अंदर से लगभग आपके पास में 5 से 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं 5 टॉपिक्स में से आ जाता है। जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक बताया आपको, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉग्स, वर्गीकरण और
अपनी सीरीज, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इन्हीं के अंदर से आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आप सभी को पता है कि इनके अंदर जो सवाल है वो सबसे बनेगा, लेकिन इसके अंदर आपको क्या चाहिए कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी स्पीड। अब स्पीड के लिए आपको मच ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आपके लिए श्री क्लासेस परिवार पर बहुत ही जल्द अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस भी लॉन्च करेंगे। अब देखो आपके पास में आता है न्याय वाक्य। अब न्याय वाक्य के अंदर आपको कथन और आंसर वाले न्याय वाक्य आ सकते हैं, तो इसके अंदर 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, तो उसी के हिसाब से इसके कोई कोई शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिला है, किसी शिफ्ट्स के अंदर देखने को ही नहीं मिला है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन फिक्स है, 1 to 2 क्वेश्चन आपके पास में मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं फर्जी क्वेश्चन आ जाए। ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसके अंदर अच्छा सवाल बनेगा आपके पास में। कैलेंडर भी अच्छा सवाल है, तो कैलेंडर के भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वैन आरेख, वैन आरेख गणितीय संक्रिया। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस और वैन आरेख दोनों के अंदर आपके पास में क्या रहेंगे, बहुत ही शानदार स्कोप रहेगा, क्योंकि वैन डायग्राम का जो क्वेश्चन आता है उसके बेसिस आपको यहाँ पे तुक्का ये रहता है कि वैन डायग्राम के ऊपर कभी कभी एक डायग्राम देके आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर एक ही जो आपके पास में इक्वेशंस देके और वैन डायग्राम और गणितीय संक्रिया को क्या कर सकता है, सम्मिलित रूप से भी आपके पास में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनके जो क्वेश्चन रहते हैं वो 1 to 5 रहता है। आपके पास में कितने, इन दोनों टॉपिक्स को मिला के 1 से 5 क्वेश्चन आने की क्या रहती है, संभावना रहती है। फिर पैराजम्बलिंग और मिरर इमेज, पैराजम्बलिंग और मिरर इमेज भी आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। अब देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें सेफ काउंट या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आपको एक डायग्राम बना के दे दिया, अब उसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं। अब उसके अंदर क्या है, आपको प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अब आपको उसका अंदर कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब एक इसके अंदर स्पीड तो सबके पास में है, वो गिनने बैठ जाओगे तब तो 4 दिन चलेंगे। अब जो सटीक तरीका रहा तो अपन विद इन अ सेकंड सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अपन देखिए गैर मौखिक श्रृंखलाएं, नॉन वर्बल चेन्स, जिसके अंदर कोई लॉजिक होता है, लॉजिक अपन को मन से बनाने पड़ते हैं, गैर लॉजिक चेन्स भी आपके पास में आती है। और बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट और नॉन वर्बल चेन्स वगैरह देखिए तो इनके अंदर आपके पास में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देख रखे। अल्टरनेट आपके पास में शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। सन्निहित आकृतियां, कथन निष्कर्ष, कथन एवं तर्क मान्यता, डेटा प्राप्त और पहली घड़ी। अब देखो ये जो टॉपिक्स है, अब अपन इनको अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास में इन टॉपिक से अल्टरनेट शिफ्ट्स के अंदर आता है। किसी शिफ्ट के अंदर इसमें से सवाल पूछ लिया तो कभी इसके अंदर, कभी इसके अंदर, तो कभी इसके अंदर। अल्टरनेट शिफ्ट्स के अंदर इसके क्या आ रखे हैं, कंटिन्यूसली सवाल। कंटिन्यूसली शिफ्ट्स के अंदर नहीं मिल रहे, लेकिन अल्टरनेट शिफ्ट्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि अपन को कवर तो एक बार क्या करना होगा, सारे के सारे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए, उनको आपको सबसे पहले पढ़ना है। फिर अगर देखिए पासा, घन और घनाभ, डाइस क्यूब के भी क्वेश्चन आते हैं और रैंकिंग के भी आते हैं। साथ में कथन एवं कार्यवाही। अब जो ये क्वेश्चंस है इनके क्या आते हैं, आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है साथियों, अगर अपन अपना जो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है, जो सबसे ज्यादा आपके पास में जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर अपन उस पार्ट्स को देखें तो आपके पास में पार्ट कौन सा आता है, जीके का। जीके जीएस टॉपिक कौन सा रहता है, जीके और जीएस। जीएस के आपके पास में तीनों सब्जेक्ट, जीएस के कौन कौन से हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीएस का जो पार्ट रहता है और जीके का जो पार्ट रहेगा वो बहुत ही क्या रहता है, आपके पास में खतरनाक टॉपिक आते हैं, क्योंकि जो जीके जीएस होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसी के ऊपर आपका क्या डिपेंड करेगा, सिलेक्शन। अब इसके अंदर आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे वो आपको क्या करेगा, आपकी रैंक बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो फिजिक्स के आपके पास में क्वेश्चंस कितने आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो आपके पास में टॉपिक रहता है बायोलॉजी का। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो किसके आता है, बायो के। बायो के आपके पास में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जीएस के आपके पास में टोटल, जीएस के आपके पास में टोटल मिलते हैं 8 से 10। जीएस के कितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, 8 से 10 क्वेश्चंस आपके पास में क्या होता है, प्रोवाइड होते हैं। अब देखो इसके अंदर फिजिक्स के अंदर आपके पास में अलग अलग सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे मात्रक, आविष्कार एवं खोज, गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव, ध्वनि, प्रकाश तरंगे, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, कार्य ऊर्जा शक्ति, दर्पण, आवर्ती ऊर्जा,
जड़त्व एवं गति के नियम इत्यादि। आपके पास में फिजिक्स के टॉपिक्स क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में 1 to 2 होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपके पास में टॉपिक्स आता है एसिड एंड बेस, जो आपके पास में अच्छा टॉपिक होता है। एसिड एंड बेस, तत्व एवं यौगिक, आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रियाएं, धातु एवं अधातु, अयस्क ईंधन, परमाणु संरचना, आणविक सूत्र, पीएच मान। ये जो टॉपिक्स रहता है इसके अंदर से आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर अगर अपन देखें बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी के अंदर आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। जीएस का जो सबसे 50% पार्ट है वो आपके बायोलॉजी के अंदर से आ जाता है। बायोलॉजी के अंदर कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, जीवधारियों का वर्गीकरण, मानव रोग विज्ञान की शाखाएं, मानव शरीर के तंत्र, प्रोटीन एवं विटामिन, पादप एवं वर्गीकरण, रक्त इत्यादि के क्या आते हैं आपके पास में सबसे ज्यादा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिला है। ये आपके जीएस का पोर्शन खत्म होता है तो बाद में आपके पास में पोर्शन आता है एक तो आपके इन्वायरमेंट का, जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण अध्ययन के आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं। हरित गृह प्रभाव में से ओजोन परत, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये 5 से टॉपिक होते हैं। उनके अंदर से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में जीके के पार्ट के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, सबसे ज्यादा खतरनाक वाला जो पार्ट रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहता है, वो आपका कौन सा रहता है? करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का। इसके अंदर आपके पास में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 10 से ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस आते ही हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली इस टॉपिक से आता है। अब जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपके जो जीएस वाले सर है, जीके वाले सर है, वो आपको लगभग 5 से 6 मैराथन क्लासेस अगर आप उनकी लें तो आपका क्या हो सकता है? एकदम करंट अफेयर परफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन उन्हीं में से आना करंट अफेयर आपका। और अगर अपन स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, बहुत लिमिटेड डाटा रहता है। जो आपके पास में इंडिया के अंदर स्टेट्स है, जैसे 29 स्टेट्स है, और आपके पास में जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो प्रसिद्ध नृत्य, संगीत वगैरह, वाद्य यंत्र के वादक कौन है, फेमस कौन हुए, उनके बारे में आपको क्या करना होता है? पढ़ना है। जैसे भारत है विश्व में प्रथम कौन है, प्रथम लेडी अपने पास में, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, खेल एवं खिलाड़ी, पुरस्कार, सैन्य अभ्यास, नवीनतम पुस्तकें, सूचांक, भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं महोत्सव, वाद्य यंत्र एवं वादक, शोध संस्थान, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंदर क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। इसके आपके पास में किससे क्वेश्चन आता है? 10 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। हर शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन तो इसके आते ही है। फिर अगर अपन देखें हिस्ट्री के बारे में, अपने पास में इंडियन हिस्ट्री आती है। इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, तीनों पार्ट आपके पास में आएंगे। इसके अंदर सिंधु और वैदिक सभ्यता के सवाल आते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध साम्राज्य, सल्तनत काल, भक्ति आंदोलन के, मराठा, यूरोपियन कंपनियों का आगमन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आपके पास में सामाजिक सुधार अधिनियम। इनके आपके पास में 5 से 7 सवाल आता है हिस्ट्री के अंदर से। हिस्ट्री के अंदर से कितना? 5 से 7 सवाल आता है। फिर अगर अपन जीके के अंदर दूसरे टॉपिक की बात करें, जियोग्राफी, कि जो आपकी जियोग्राफी है, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के अंदर आपके पास में ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, नदियां, पर्वत, पठार, जल संधियां, भौगोलिक उपनाम, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जनजातीय परिवहन एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा, जनसंख्या एवं जलवायु इत्यादि के आपके पास में कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? 5 से 7 क्वेश्चंस आपके पास में देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। और अगर अपन देखें पॉलिटी, जो पॉलिटी आपके पास में एक छोटा सा पार्ट रहता है, अपने जो पॉलिटी के अंदर छोटे से पार्ट है, उनके पास में आपके संविधान का स्रोत, अनुसूचियां, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, तीनों के तीनों साथ में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो आपके पास में अनुच्छेद हैं, और अनुच्छेद का जो संशोधन है, उनके आयोग एवं समितियां, केंद्र एवं राज्य समूह, इनके आपके पास में कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? 5 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो आपका इकोनॉमी का पार्ट रहता है, बहुत ही छोटा सा पार्ट रहता है, लेकिन यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। किसके ऊपर? अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नीति, उद्योग, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, और बजट के आपके पास में इसको क्या देखने को मिलेंगे? क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी ये रहेगी कि आप सभी को जो ये टॉपिक्स है, उनको अलग अलग जगहों पे ना पढ़ के, आपके पास में जो अपना परिवार है, श्री क्लासेस परिवार, आपका जो परिवार है श्री क्लासेस, इसके ऊपर आपके लिए
जो अपने पास में जो इम्पोर्टेंट आपके पास में जो चारों सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो आपके पास में सारे सब्जेक्ट्स है, उनकी लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्या लेके आ रहे हैं? लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको इनको क्या करवाया जाएगा, एकदम कंप्लीट रूप से आपको क्या करवाई जाएगी, इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या करवाई जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसके अंदर कोई भी अदर चार्ज नहीं है, कोई भी अपना कोई बैच नहीं खरीदना। अपना जो सारा का सारा काम होगा वो अपने परिवार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही होगा। कौन सा यूट्यूब चैनल? श्री क्लासेस फॉर कंपटीशन। इसके ऊपर आपको इन सब की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? लाइव क्लास, जिसका एक फिक्स शेड्यूल रहेगा। फिक्स शेड्यूल पे आना, फिक्स शेड्यूल पे क्लास लेनी। इसके अंदर आपको क्या देखा मिलेगा कि एक तो लाइव क्लास के साथ में आपको टॉप मोस्ट 5000 क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट 5000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यूज की फॉर्मेट में आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे। ठीक है साथियों, तो इनकी जो लाइव क्लासेस है वो आपके साथ में बहुत ही जल्द 1-2 दिनों के अंदर आपके सामने शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा? अपने परिवार श्री क्लासेस परिवार को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने उन साथियों तक पहुंचा दीजिए जिनका सपना है 2024-25 के अंदर एक सरकारी जॉब लेना, एक अपना जो सरकारी जॉब वाला पेपर है, एक अपना जो अलॉटमेंट लेटर है जॉब का, वो अपने घर पे आना चाहिए। तो उन विद्यार्थियों, उन डेडिकेटेड विद्यार्थियों के साथ में, उन डेडिकेटेड साथियों के साथ में अपने इस जो वीडियो का लिंक है, अपने जो चैनल है उसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी अपने साथी भाई बंधु है वो अपने जो ये अपना सपना लिया है एक नौकरी का, एक सीट पक्की करने का, उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक्स, कौन सी चीजें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपने बैच के अंदर। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।